1915 में आंदोलन चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, गदर आंदोलन। तो पहली बार तो 1915 में एक गदर आंदोलन के आरोपियों पर चलाया गया था, लेकिन 1929 में इसको भगत सिंह पर चलाया गया। किस बात के लिए? सैंडर्स की हत्या के लिए। और भी बहुत सारे मामले से जोड़ दिए गए, बम बनाने की फैक्ट्रियों के मामले, सहारनपुर, कानपुर, आपका आगरा आदि में जो आपका बम बन रहे हैं, उन सब के पीछे यही कारण है। इन सब मुकदमों को इन पर जोड़ दिया गया। तो लाहौर षड्यंत्र केस है, इसको डेट लिखना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट बनती है। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस 10 जुलाई 1929 को, 10 जुलाई 1929 को। और ये आपका 7 अक्टूबर 1930 को इसका फैसला आया था। फैसला, डिसीजन। तो याद रखना इसका डिसीजन कब आया था, कब डिसीजन आया था? 7 अक्टूबर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि उनको फांसी का फैसला आया। फैसला कैसा था? फांसी का फैसला। अभी सजा नहीं हुई है, फैसला हुआ है सिर्फ, फांसी का फैसला। और यहाँ पर जो जज था जिसने ये फैसला दिया था, उसका नाम था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन, जीसी हिल्टन। तो थम्स अप करके बताइए, लाहौर षड्यंत्र केस समझ गए? भैया आपसे एक सवाल है, मैंने आपके सुझाव से गुलामगिरी किताब पढ़ी है, और कमेंट ऊपर चला गया भाई, अभी हाँ है नहीं है, मैं बुला लेता हूँ एक बार। कहाँ है? सब इनको भेजिए। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस 10 जुलाई को शुरू हुआ और 7 अक्टूबर 1930 को उसमें फैसला आया, और फैसला क्या था? फांसी का फैसला था। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि उन्होंने बोला कि भाई उनके पिताजी चाहते थे कि अपना अपील करें, लेकिन भगत सिंह तो अपील करने के पक्ष में नहीं थे। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा, एक बारीक अंतर आ जाएगा। एक तो वो पक्ष कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, ये बड़ा एक कॉमन सा प्रश्न है। और आप में से कितने लोगों का प्रश्न होगा, जरा आप बताएं, बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे बहुत लोगों का प्रश्न होगा। तो एक तो वो प्रश्न है, तो उस प्रश्न का जवाब क्या हो? तो वो प्रश्न एकदम से निराधार प्रश्न है कि गांधी जी ने भगत सिंह जी को क्यों नहीं बचाया। क्योंकि इसके लिए जानना पड़ेगा आपको भगत सिंह क्या चाहते थे। वॉट भगत सिंह वांट, उनकी क्या इच्छाएं थी। जब उनके पिताजी ने एक ट्रिब्यून को पत्र लिख दिया, उसको हम पढ़ना चाहेंगे, इंडेक्स देख के एक बार बताएंगे कहाँ पर है। हाँ, तो उससे आपको ये मतलब महसूस होगा कि स्वयं भगत सिंह क्या चाहते थे। और ऐसा नहीं है भगत सिंह मिले थे उनसे, और उस समय के जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सभी लोगों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने ये कह दिया था कि अभी पत्र हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, है ना, अभी इंडेक्स हमको देखना पड़ेगा। तो उनके पिताजी ने उनके लिए माफीनामा लिख दिया, है ना। और ऐसा नहीं था कि भाई गांधी जी भी नहीं मिले, गांधी जी भी मिले थे, गांधी जी ने भी पत्र लिखा। तो उसमें ब्रिटिश अधिकारी जितने भी थे उन सब ने अपने सस्पेंशन की बात कर दी थी कि हम सब रिजाइन कर देंगे, हम सब इस्तीफा दे देंगे, हम स्वयं स्वयं सस्पेंड हो जाएंगे सारे लोग। तो ब्रिटिश सरकार पर भी एक दबाव था, और साथ में गांधी जी के भी सिद्धांत थे हिंसा और अहिंसा के। अहिंसा का सिद्धांत था ना गांधी जी का। तो गांधी जी वैसे भी खुले तौर पर, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार करने को इस बारे में जरूर बोला था इरविन समझौते के दौरान। क्योंकि खुद इरविन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, गांधी जी ने एक बार इसके बारे में बात की थी। और गांधी जी ने कहा था कि अभी तुरंत में आपका उस समय पर कराची अधिवेशन भी होना था, कि कराची अधिवेशन भी होना है, तो देख लीजिए सारी चीज़ें कैसे होंगी। ये 2 दिन बाद ही फिर कराची अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो गई थी, 23 मार्च के। तो अभी ये बात क्लियर है, पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, और गिरफ्तारी देने के बाद में क्या हुआ था यहाँ पर लिखे, 23 मार्च। पहले घटनाओं को लिख लेते हैं, फिर हम सारे पत्र आपको इकट्ठे समझाएंगे घटनाक्रम को, है ना। थम्स अप करो जी भैया, ये कर लीजिए। 23 मार्च 1931 उनका शहादत दिवस है। शहादत दिवस है यानी कि इस दिन उनको फांसी हुई, उनका शहादत दिवस है, याद रख लेना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। सुखदेव को फांसी हुई। तीनों कंधे में कंधा हाथ डाल के गए थे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कहाँ पर हुई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में। लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर सेंट्रल जेल, ठीक है।
वकील हम आपको बता चुके हैं इनके। अब कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं धीरे धीरे। जैसे एक घटना है, ठीक है, एक घटना है जब ये जेल में थे, जेल में थे, बोस्टल जेल में, लाहौर में। यहाँ पर लिख लेना, लाहौर में, लाहौर में जो इन्होंने भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, लाहौर में बोस्टल जेल थी जब आपका, लाहौर जेल भी लिख लेना बेशक से, लाहौर जेल में भूख हड़ताल, तो वो की थी इन्होंने 81 डेज, भगत सिंह जी ने। बटुकेश्वर दत्त, 81 दिन किसकी थी भूख हड़ताल? भगत सिंह, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 81 दिन ही भूख हड़ताल को हो चुके थे आपका बटुकेश्वर दत्त। बहुत सारे लोगों को 53 दिन हो चुके थे जिन्होंने बाद में शुरू किया, बटुकेश्वर दत्त। और आपका 63 डेज ये हो गए थे जतिन दास को, जतिन दास। बटुकेश्वर दत्त याद रखेंगे, मैंने आपको बताया, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय बम असेंबली में जब फेंका गया था बम, तो किस किस ने बम फेंका था, तो कौन कौन गिरफ्तार हुए थे यहाँ पर? एक तो भगत सिंह थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपका? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, इनको आजीवन कारावास हुआ था, भगत सिंह को फांसी हुई थी, क्योंकि भगत सिंह पर एक अतिरिक्त मुकदमा जो है सैंडर्स वाला इन्होंने लगा दिया था। गिरफ्तार हुए थे दोनों, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वापस आएंगे। तो लाहौर में एक भूख हड़ताल किस बात के लिए चल रही थी? ये कैदियों की अच्छी व्यवस्था के लिए चल रही थी कि भाई उनको पढ़ने के लिए दिया जाए, अखबार दिया जाए, अच्छे वस्त्र दिए जाएं, अच्छा खाने के लिए उनको दिया जाए, क्योंकि कैदियों की जो स्थिति थी वो बहुत मतलब बदतर कर रखी थी। और प्लस में आप लोग जानते हैं तो राजनीतिक बंदी थे, देश के लिए लड़ रहे थे, तो राजनीतिक बंदी को, राजनीतिक जो बंदी होते थे उनकी मांग एकदम से विशेष होती थी, भाई हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। और अंग्रेज सरकार ने इतना अत्याचार किया था इनके ऊपर कि इनकी नाक से नली डाल के इनको भोजल दिलाने का प्रयास किया गया था। जितनी भी चालाकियां सरकार कर सकती थी उतनी की, कि जो पानी पीने के जो आपका घड़े रखे रहते थे उनमें दूध भर देते थे कई बार, कि भाई इसके सहारे दूध पी लेंगे, न्यूट्रिशन चला जाएगा बॉडी में, लेकिन ये घड़ों को फोड़ देते थे। और ब्रिटिश सरकार मतलब ये कहते हैं कि घंटों घंटों तक इन कैदियों को, इन बंदियों को पीटती और मारती थी। और 81 दिन तक कोई भूखे रह करके लगातार पिटे, किस बात के लिए? कि कोई सुधार हो। और इसके बाद में जो जतिन दास एक्सपायर हो गए 63 डेज के बाद में, इनकी मौत हो गई थी 63 दिन तक, 63 दिन तक भूखे रहने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने बदलाव किए, ठीक है। और भगत सिंह को इस बात के लिए कि भाई हम जो है आपका जतिन दास, जो एकदम से मरणासन्न है, क्योंकि बहुत कमजोर हालत उनकी हो चली थी, कि जतिन दास को हम रिहा कर देंगे, तुम खाना खा लो, इस शर्त पर भगत सिंह को 81 डेज के बाद में, उनको ये पहले से शुरू कर दिया था, शुरू इन्होंने किया, जतिन दास ने बाद में ज्वाइन किया था। तो भगत सिंह को इस बात का आश्वासन देगी कि जतिन दास को रिहा कर देंगे, ठीक है, उनकी बहुत कमजोर, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो 81 डेज के बाद में इन्होंने अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी थी, जो हंगर स्ट्राइक थी। लेकिन जब जतिन दास को इन्होंने रिहा नहीं किया तो दूसरे दिन फिर से इन्होंने भूख हड़ताल को शुरू कर दिया था, दूसरे दिन, सेकंड डे। ओके। अब एक पक्ष तो ये रहा, ये घटना रही आपका। दूसरी यहां पर लिखेंगे, मदन मोहन मालवीय। पूछा जाता किसी व्यक्ति ने प्रयास किया था इनको बचाने के लिए, मदन मोहन मालवीय ने, मालवीय ने फांसी की सजा को, फांसी की सजा को, सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखे, आजीवन कारावास में बदलने के लिए, कारावास में बदलने के लिए, कि इसको चेंज कर दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, फांसी से बदल के, बदलने के लिए पत्र लिखे। रॉट लेटर्स टू कन्वर्ट द, बोलेंगे, टू कन्वर्ट भगत सिंह, भगत सिंह डेथ सेंटेंस, डेथ, डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि भाई पूरी जिंदगी इम्प्रिजन, पूरी जिंदगी, इससे अच्छा ये जेल में रहें लेकिन फांसी ना हो, फांसी पर रोक लग जाए कैसे भी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी की मौत हो चुकी थी, और किस तरह से क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी, एचआरए और एचएसआरए, इन सब के घटनाओं की, 1928 के बाद में एचएसआरए जब बन गया तो घटनाएं और तीव्र होने लगी।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आंदोलनकारियों को नहीं बख्शेंगे। ब्रिटिश सरकार की ये मंशा थी कि भाई आंदोलनकारियों को किसी भी, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, कि क्रांतिकारियों को किसी भी तरह से इनका जो है दमन होना चाहिए, और उसके लिए ब्रिटिश सरकार प्रयास कर रही थी। ठीक है, क्या हमने बोला, भैया जी आप क्रांतिकारियों के लिए मृत्यु शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मृत्यु एक सत्य शब्द है साथी, हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए शहादत शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहादत एक मतलब अच्छा शब्द कहा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी है। लेकिन मृत्यु भी एक सत्य शब्द है साथी, मौत भी एक सत्य शब्द है। उसको आप नेगेटिव वर्ड ना समझें, अपमान सूचक शब्द नहीं है मृत्यु। मृत्यु और जीवन दोनों सत्य शब्द हैं, ना। तो आपको उस शब्द को समझना चाहिए, वो एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। मृत्यु एक सत्य शब्द है ना। तो क्या बोलेंगे इनको? तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए सजा, क्या बोलेंगे, आजीवन कारावास में बदलने के लिए उनकी सजा जो है आजीवन कारावास में बदल जाए, इसके लिए पत्र लिखे। अब आते हैं यहाँ पर 17 फरवरी 1931, 1931 गांधी और इरविन की मुलाकात, गांधी जी और इरविन की मुलाकात हुई, गांधी जी और इरविन की मुलाकात, मीटिंग ऑफ इरविन एंड गांधी। ये वो मुलाकात है जिस पर गांधी जी पर भी एक दबाव बन रहा था कि भाई उनको भी भगत सिंह का पक्ष रखना चाहिए, और उतना ही पक्ष उन्होंने रखा जितना मैंने आपको बताया। यही सत्य है, ठीक है। जिन लोगों ने इस पर स्टडीज की हैं उन सब के अनुसार 17 फरवरी। और 5 मार्च को क्या हुआ था आप सबको पता ही है। 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो बहुत सारा देश में एक वर्ग कहता है कि गांधी चाहते तो बचा सकते थे, इन्हें एक आंदोलन करना चाहिए था। दरअसल में उस समय पर अकेले भगत सिंह एक राजनीतिक बंदी नहीं थे जो इस तरह की सजा का इंतजार कर रहे हों, और ब्रिटिश सरकार की भी बिल्कुल मंशा नहीं थी। गांधी ने विचार करने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया कि गांधी इरविन समझौते में सिर्फ इस एक मुद्दे को यदि छोड़ा जाएगा तो बातें होंगी, अदरवाइज बातें नहीं होंगी। गांधी जी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी इरविन के समझाने पर छोड़ चुके थे, और गांधी जी का एक सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत भी इसके पीछे है। उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने इसलिए बातें नहीं की। अब बात आती है कि हम वो पत्र आपको सुनाएंगे कि इससे आप समझ जाओगे कि क्या गांधी जी स्वयं चाहते भी तो भी क्या बचा सकते थे, ब्रिटिश सरकार भी चाहती तो भी। याद रखें, 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पक्ष पेश करने के लिए अवसर की मांग की। सरदार किशन सिंह स्वयं देशभक्त थे, इनके पिताजी हैं, और राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल जाते रहते थे। उन्हें व कुछ अन्य देशभक्तों को लगता था कि शायद बचाव पक्ष पेश कर भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी बिल्कुल अलग नीति पर चल रहे थे। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार बदला लेने की नीति पर चल रही है, व न्याय सिर्फ ढकोसला है, किसी भी तरीके से उसे सजा देने से नहीं रोका जा सकता है। उन्हें लगता था कि यदि इस मामले में कमजोरी दिखाई गई तो जनचेतना में अंकुरित हुआ क्रांति बीज स्थिर नहीं हो पाएगा। पिता द्वारा दी गई अर्जी से भगत सिंह की भावनाओं को भी चोट लगी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर अपने सिद्धांतों पर जोर देते हुए 4 अक्टूबर 1930 को यह पत्र लिखा, जो अगले दिन अखबारों में छप गया। 7 अक्टूबर 1930 के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। क्या लिखा, मतलब 7 अक्टूबर मैंने बताया वो तो उनकी मतलब सजा की डेट है, तो उससे पहले 4 अक्टूबर को उन्होंने लिखा, ठीक है। पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आप मेरे बचाव पक्ष के स्पेशल ट्रिब्यूनल को आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातना में थी कि मैं अपने इस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। मैं यह नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में आप इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफ़ी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी, जब आरंभ से ही मुझे यह बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं